Hi, this is Dr. Prerna Desai, founder and director of Hope Homeopathy Clinic. Today I'll be talking on Natrum Mure. So, as you all know, Natrum Mure is common salt. Okay, it's very common salt is an ingredient which is very important in our food lifestyle. So, without common salt, the food is tasteless. Okay, now we'll relate all these things to the personality. कॉमन सॉल्ट जैसे रहता है ना, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है खाने में, तो वैसे ही इनको ये जो पर्सनालिटी होती है नाट्रम्यूर, इन्हें भी ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये एक अलग पर्सनालिटी है, हटके पर्सनालिटी है. इनका बेसिक नेचर है ना, एक लविंग, कोई भी हो, मेल फीमेल, very loving, very caring, responsibility taking. They will be the honest person of the, your group of friends. They will also yield to whatever you ask for, and they are very vivacious, very cheerful. So this is like a very nice things of the Natramure personality. But with this, no, there is another shade which runs through that personality, which is the dignity. ये जो डिग्निटी होती है, इनका जो स्वाभिमान है, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब इतना इम्पॉर्टेंट कि बोलते हैं ना, प्राण जाए लेकिन इनकी स्वाभिमान की शान ना जाए. तो इस चक्कर में ना ये डिग्निटी का नकाब लेके घूमते हैं. लेकिन किसी, इट मीन्स कि इनका जो भी, इनको किसी से मदद लेना नहीं है, इनको हेल्प मांगना अपने इवन नज़दीकी रिश्तेदारों से या अपने घर वालों से भी, जैसे कि छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प हो या कुछ भी हो, ये नहीं झुकेंगे, ये नहीं मांगेंगे सामने से. ये डिग्निटी के कवर में दे विल ऑलवेज बी टू प्रॉपर इन देयर वर्क, दे विल बी फैस्टिडियस. उनको ऐसा लगता है मैं हूँ, इसके लिए भी सब कुछ इस मतलब सब ठीक चल रहा है, मेरे बिना बेसिकली कुछ नहीं. तो ये जो डिग्निटी का मास्क लेके घूमते हैं ना, इसके उनकी मतलब उनका जो भी दुख है या जो भी है, वो भी आपको दिखने में नहीं नज़र आएगा. वो इतना अच्छे से कवर अप करते हैं उनकी बातों से, उनके ड्रेसिंग स्टाइल से. आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत ड्रेसेस पहन के आते हैं, मेकअप करते हैं, सब कुछ एकदम टिप टॉप, बोलते हैं ना, टो से मतलब फ्रॉम टॉप टू एंड एवरीथिंग विल बी प्रॉपर, कि आपको कोई पॉइंट ही नहीं रखेंगे गलतियां ढूंढने में. काम करने में भी एकदम परफेक्ट रहेंगे, परफेक्शनिस्ट बेसिकली, परफेक्शनिस्ट रहेंगे. कोई भी चीज़ आप उनको ये देखेंगे कि कोई सामने से इंसान उनकी गलतियों को ना, उनको कोई भी फॉर्म के रिजेक्शंस, ह्यूमिलिएशंस, रिप्रोचेस, रेप्रिमांड्स, ये बिल्कुल भी सहन नहीं होते हैं. तो इनके लाइफ में जब कोई उनको ह्यूमिलेट करता है, इंसल्ट करता है, ज़रा सी भी ह्यूमिलिएशन उनको एकदम सैडनेस में लेके जाते हैं. और सैडनेस की जो जर्नी में जब वंस दे एंटर दैट सैडनेस टू ग्रीफ, it's very bad, very bad. In Catherine Coulter, she has mentioned that they cultivate grief. फिर ग्रीफ के आप रूब्रिक्स आसपास देखेंगे कि मेरे पास है, मैं बताती हूँ. ग्रीफ इज, दे ब्रूड ओवर ग्रीफ, दे कीप थिंकिंग अबाउट देयर सैड पार्ट ऑफ द लाइफ. अगर किसी ने उनको लव डिसअपॉइंटमेंट दिया है या कुछ भी है, रिजेक्शन, वॉट एवर, तो वो उसके बारे में सोचते रहते, दे कल्टिवेट दैट ग्रीफ. फिर वो ग्रीफ टर्बुलेंट रूब्रिक्स आर, सॉरी, ग्रीफ टर्बुलेंट,
dwells on past disagreeable occurrences, then on they dwells on grief, sadness dwelling constantly on their condition. अगर जब उनकी दयनीय अवस्था हो जाता है, which is the wretched part of their life, तो उनकी जर्नी उसी में से ही चलती हो. दे ट्रैवल फ्रॉम दैट डिग्निटी टू दैट रेचेड एंड जर्नी इज द रेचेडनेस. और वो उनको बिल्कुल भी दिखाना नहीं होता है पब्लिक को, यानी किसी को भी. तो इसीलिए उनको पिटी, सिंपैथी, कंसोलेशन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है. क्योंकि ये जब उनको मालूम पड़ता है कि कंसोलेशन दे रहा है, सिंपैथी दे रहा है, यानी मैं कहीं कम पड़ रही हूँ, ये उनको सहन नहीं होता है. उनको किसी को भी दिखाना नहीं है कि मैं कहीं कम पड़ी हूँ. तो ये जो कंडोलेंसेस, सिंपैथी, नो, इट्स अ बिग नो टू नाट्रम्यूर पर्सनालिटी. तो व्हेन दे आर सैड ऑल्सो दे विल नॉट शो टू एनीवन, इवन टू नियर एंड डियर वंस टू. आंखें भर आ जाएंगी अगर कुछ वो इमोशन हाई इमोशंस में है, आंखें भर आ जाएंगी. लेकिन ये जो है ना, ये उनकी लक्ष्मण रेखा होती है, इसके बाहर ये आंसू नहीं गिरेंगे. अगर आ भी रहे तो तुरंत पहुंच देंगे. रूब्रिक वीपिंग कंट्रोल्ड, वेरी सीक्रेटिव पर्सनालिटी, वेरी, दे विल नॉट शेयर एनीथिंग. ना खुद का बताएंगे ना किसी और का बताएंगे. यानी अगर आपने उनको अपना सीक्रेट बता दिया हो तो वो कभी भी, मतलब बेस्ट पीपल टू कन्फाइड योर सीक्रेट्स, तो वो किसी को नहीं बताएंगे. एक तो वो उनका एक है कि आपका बिजनेस देखो, आई माइंड माई ओन बिजनेस. तो इसलिए तो वो ऐसी पर्सनालिटी है, इसलिए कोई भी आके उनको बिंदास अपने दिल की बातें बोलते हैं. बिकॉज यू नो दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर टू गुड इन फ्रंट ऑफ यू एंड एवरीथिंग. बट ऑल दिस इज फसाड. दे डोंट लाइक टू शो देयर रिचडनेस ऑफ लाइफ. तो वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. जिस किसी इंसान के ऊपर उनको गुस्सा है या किसी ने उनको इंसल्ट किया है, जो बैड साइड में उनके लाइफ में चले जाते हैं, वो दे हैव लॉट ऑफ हेट्रेड एंड बिटरनेस टूवर्ड्स दैट पर्सन. नाट्रम्यूर इज अ हार्ड नट, आई कैन टेल यू. मतलब वो फॉरगिव करना, अगर आप उनको बता भी रहे हो कि नहीं उनका उस वक्त ऐसा चल रहा था, तो फिर भी वो नहीं मानेंगे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर नाट्रम्यूर टू फॉरगिव पीपल. तो एक ये चीज़ है जिससे आप इग्निशिया से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. अभी इग्निशिया में क्या है, उसका भी वीपिंग कंट्रोल में है, लेकिन इग्निशिया इज़ वेरी मॉरली सेंसिटिव और नाट्रम्यूर मॉरली सेंसिटिव इतना नहीं है. तो मॉरल्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो इग्निशिया फॉरगिव भी करती है, बिटरनेस भी छोड़ देती है. लेकिन नाट्रम्यूर है ना, पकड़ के रखता है. ईगो भी है. तो ये एक है एक साइड में. फिर दूसरा ये है कि दे डोंट लाइक फस, दे डोंट लाइक क्वारल्स. सो दे आर अ वेरी हार्मनी डिज़ायर पीपल. सो दे डोंट लाइक एनी झगड़ा एंड ऑल दैट थिंग. नाट्रम्यूर के अगर बच्चे देखेंगे तो दे आर वेरी, you feel that they are very mature behind years. They are very well behaved, very clingy, maybe little clingy to their parents. They look to their parents, but they'll be, जो पेरेंट्स बोलते हैं सब कुछ वो ठीक से करते हैं. दे आर अ गुड चाइल्ड लाइक इग्निशिया. लेकिन उनको कोई स्कोल्ड करता है स्कूल में या पनिशमेंट्स देता है या कोई ह्यूमिलिएट करता है, इंसल्ट, तो वो ये जो दुख है बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं करते हैं. ये अपने पास में ही रखते हैं एंड दे थिंक ऑन दैट, और वो शांत हो जाते हैं. फिर वो रिजर्वनेस, वो अकेलापन, वो ऐसे 1-to-1 वाले इंसान हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप्स रखने वाले इंसान हैं. फिर और क्या है इसमें जो मुझे, दे आर वेरी लॉयल इन रिलेशनशिप्स. दे डोंट लाइक, दे आर नॉट मच ऑफ अ सोशल गैदरिंग पीपल. ओके, वो थोड़ा सा उससे बाहर ही रहते हैं. जो भी अपना दुख है अकेले में ही रोते हैं, क्राइज साइलेंटली. फिर
कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बोलते हैं कि रोते रोते कभी खांसते हैं या कभी हंस भी देते हैं, तो वो लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स, ये भी एक रूब्रिक है जो नेट्रम्यूर का एक इम्पॉर्टेंट है। ये किसी को बटर लगाने वाले इंसान नहीं है, किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं है। ये बस अकेले में है, और आप बस उनके साथ सही से रहे, वो आपके साथ सही से रहेंगे। आपने अगर उनको कुछ हर्ट किया या ये किया, फिर जो हेट्रेड उनके दिल में पाइलअप हो जाता है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये है नेट्रम्यूर इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच।